मैं दीपक यादव। उम्र उम्र 24। क्या दिक्कत है यादव जी? डॉक्टर साहब, कमर में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, कब जी। से है? 6 महीना हो गया है। दर्द सिर्फ कमर में रहता है कि नहीं, ये नीचे? पूरा पैर तक नीचे जाता है, नीचे तक जांघों तक। जाता है। हाँ। कैसे शुरुआत हुई थी? जिम जाते थे, वहाँ पे एक्सरसाइज की वजह से हो गया। हैवी वेट उठा लिया था। डेडलिफ्ट लगाते थे क्या? जी, उसी से हो गया। अच्छा खासा वेट लगा लिया होगा झुक के। हाँ। पोस्चर नहीं मेंटेन करते थे? पॉस्चर ही तो गड़बड़ था इस वजह से। ये वेट उठाने से हो गई दिक्कत। हाँ। कहीं दिखाया इसके लिए? हाँ, बहुत दिखाया है लेकिन आराम कुछ नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। तो एक्सरसाइज किसी ने बताई थी? एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ दवाएं चल रही थी। जब तक हाँ दवा खाते थे तब तक आराम रहता था। हाँ। फिर दवाई छोड़ दी तो फिर से वही दिक्कत तो शुरू हो गई। ये बढ़ रहा है कि उतना ही पे टिका बढ़ है? रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। पहले से ऊपर ही रहता, अब नीचे जाने हाँ, लगा नीचे था। तक जा रहा है। 1 मिनट खड़े हो जाओ, एकदम सीधे खड़े हो जाओ। सारा वेट पंजे के ऊपर दो, ये बिना सहारे के। हाँ, ऐसे कोई क्या दिक्कत लग रही ये है? यहाँ पूरा नीचे तक जा रहा है दर्द। अरे, हाँ। अब उल्टा करो, एड़ी के बल हो जाओ, हाथ पकड़ लो मेरा। ऐसे करने में क्या दिक्कत ये हो? यहाँ पिंडली को नीचे। बैठ जाओ, पैर फेंकना कैसे? पैर में सुनपना तो नहीं आ रहा है? नहीं, सुन पाना नहीं। देखो क्या हो गया, कुछ पता चला? किसी ने बताया कुछ? बताया तो कुछ नहीं, सिर्फ दवा लिख देते थे, कहते थे यही खाओ, इससे आराम मिल जाएगा। तो आराम नहीं आ रहा। एक्सरसाइज करते थे? एक्सरसाइज नहीं करी। एक्सरसाइज नहीं करी। नहीं। देखो हुआ क्या, पहले बीमारी समझ लो ताकि तुमको इलाज करने में आसानी हो। और मैं अपने व्यूवर्स को भी ये एक्सरसाइज बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में पहले बता दें कि हुआ क्या है तुमको। देखो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है, ठीक है। और हर हड्डी के बीच में ये डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं इसको। हड्डी बहुत मजबूत होती है, डिस्क मक्खन की तरह मुलायम होती है, ठीक है। ये हमारा गाड़ी में जैसे शॉकर होते हैं, ये वैसा काम करती है। जैसे गड्ढे में गाड़ी गई, शॉक एब्जॉर्बर का काम ये करती है, ठीक है। हुआ क्या है कि जब तुमने वेट उठाया, बैड पोस्चर की वजह से इसके ऊपर एक तरफ से प्रेशर पड़ा। जैसे 2 पटरे के बीच में तुम एक जेली रख दो, मैदे का पेड़ा रख दो, बराबर दबाओगे तो गोल रोटी बनेगी। एक तरफ से दबा के दोगे तो क्या होगा? एक तरफ भाग जाएगा। इसी तरह से यहाँ हुआ, तुमने जब झुक के वेट उठाया तो इसको आगे से प्रेशर पड़ा। जैसे ही कुबड़ निकाल के तुमने उठाया, आगे से प्रेशर पड़ा और डिस्क जो है पीछे निकल गई। पीछे क्या है हमारे, ये देखो पूरी वायरिंग है। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन से का हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड। हर लेवल पे ये पीली पीली नसें जो दिख रही हैं, ये हमारी रूट हैं, ठीक है। यही हमारे पूरे वायरिंग का काम करती हैं। जैसे बिजली का तार पंखे को चला रहा है, रॉड को चला रहा है, इसी तरह इसका भी काम है कि सारे सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचाने का काम यही पीली नसें करती हैं। तो ये तुम्हारी डिस्क जो है ये L4 L5 पे निकल गई है और निकल के इस पीली वाली नस पे दबा रही है। अब ये पीली नस जहाँ तक जाएगी, पूरी ये नीचे तक पैरों तक जाती है, देख रहे हो? ये नीचे तक जा रही है। जहाँ जहाँ ये नस जाएगी वहाँ तुमको खिंचाव, तनाव बाद में भी बढ़ता जाएगा, तो झंझनाहट भी होने लगेगी। इसी से हमारी यूरिन की ताकत, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लैट्रिन के मसल्स की ताकत, जहाँ पे हमारे रेक्टल मसल्स होती है, उसकी भी पावर धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगती है। तो घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में ना बता के तुमको हम बता रहे हैं कि ठीक कैसे होगा। ये डिटेल हम बता रहे हैं ठीक कैसे होगा। ये जो डिस्क निकल गई है, इस डिस्क को वापस अपनी जगह पे लाना है। अब इस डिस्क को वापस लाने के लिए कोई दवा नहीं है, ठीक है। जैसे ये निकली है वैसे ही ये वापस जाएगी। निकली कैसे? तुम्हारे आगे झुकने से निकली है, आगे झुकने से निकली है। आगे झुकोगे तो ये पीछे निकली है। अब पीछे की तरफ कुछ एक्सरसाइजेज हम बताएंगे, ऐसी एक्सरसाइजेज एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कहते हैं इसको। अगर वो करोगे प्रॉपर तो तुम्हारी डिस्क धीरे धीरे करके ये वापस चली जाएगी। बीमारी को अगर चाहते हो कि यहीं पे रुकी रहे तो उसके लिए तुमको आगे की तरफ झुकने की सारे काम बंद करना पड़ेंगे। परहेज़ करो, हमेशा स्ट्रेट रखो बॉडी को, है ना। ये करोगे तो धीरे धीरे करके जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं उससे धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, पूरी रिकवरी हो जाएगी। मेडिसिन का बहुत कम रोल है। मेडिसिन लेना है, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो। डॉक्टर शहजाद नैयर बैठते हैं तुम्हारे ठाकुरगंज में, घास मंडी चौराहे पे, वहाँ जाके उनको दिखाओ। मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है और साथ में एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज ज़रूर करना है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भूल जाओ ठीक हो गए। लास्ट में ये डिस्क अंदर करने के लिए ऑपरेट तक के करना पड़ जाता है। तो घबराने की बात नहीं। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने व्यूवर्स को भी बता दें कि ये
आज हम एक्सरसाइज बताएंगे, स्पाइनल एक्सरसाइजेस कहते हैं, बहुत ही यानी कि मामूली एक्सरसाइज है जो कि हर आदमी कर सकता है। बहुत ज़्यादा उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं बताएंगे, सिंपल एक्सरसाइज है जो कि सब जो कर सकते हैं। आओ फिर बताते हैं क्या करना है। इधर बैठ जाओ, आके इधर लेट जाओ, लेट जाओ आराम से। देखो ये एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं, ये हमारे यादव जी हैं, इनको इंजरी हुई थी स्पाइनल, और ये जिम में हैवी वेट उठा लिया इन्होंने कि वेट हमारा उठाने के लिए पहले तो हमें अपनी मसल्स को तैयार करना चाहिए, और मसल्स जब हमारी तैयार हो जाती तब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको वेट उठाना चाहिए। और वेट उठाने के लिए हमारा पोस्चर बहुत अहम है। इस तरह से वेट उठाएंगे तो ये गलत तरीक़ा है। हमको वेट उठाने के लिए अपने पोस्चर को मेंटेन रखना चाहिए। वेट उठाने के लिए हमेशा इस तरह से वेट उठाना है ताकि हमारी स्पाइन जो है बिल्कुल भी झुके ना, और हमारा डायरेक्ट जो है उस बैक पे प्रेशर ना आए। तो इन्हीं ने गलती करी है, खैर उस गलती को इग्नोर करते हुए आगे कभी गलती ना करना कि इस तरह का जोश में आके हैवी वेट उठा लेना। धीरे धीरे वेट उठाना है। जिम में हर तरह के लोग हैं जो हैवी वेट उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में उठा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज करी तब जाके वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। तुमको 5 किलो के वेट से, 10 किलो के वेट से, 20 किलो के धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है ताकि वो जो मसल्स है बैक की वो स्ट्रांग हो जाए। तो खैर अब ये जो तुम्हारी दिक्कत हो गई इसके लिए हम बताते हैं। पहली एक्सरसाइज है, सर के नीचे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखना है सर के नीचे, और दोनों पैरों को मोड़ लो। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद पूरा ये कर्व बनाना है। ये जो स्पाइन है इसका कर्व बनाना है। कर्व बनाने को सबसे अच्छा तरीका कि ये हाथ स्पाइन के नीचे मेरा आराम से जा रहा है, तो ये कर्व बन जाएगा। तो ये इसको 10 to 15 टाइम्स करना है। इसमें ब्रीद का बहुत अहम रोल है। जब रोक के रखेंगे तो ब्रीद इन करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे तो ब्रीद आउट कर देंगे। ये पहला हो गया। फिर करो एक बार 1, और ब्रीद होल्ड करना है, फिर ब्रीद आउट कर देना है। फिर ब्रीद इन, पूरा एल्बो पे जोर देंगे नीचे की तरफ देना, पूरा रोक के रखना है, फिर ब्रीद आउट। ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हाथ को नीचे कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को 10 to 15 टाइम्स करना है। अगर नहीं हो पा रही तो 5 के 3 रैप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप इस पैर को इसी पोजीशन में रखेंगे, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रख लेंगे, और फिर इसी तरह से धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। इसको कहते हैं ब्रीजिंग एक्सरसाइज। इसको रोक के रखना है। इसमें भी ब्रीद इन, देन रिलैक्स, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, रोक के रखना है मैक्सिमम जहाँ तक ले जा पा रहे हो, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। फिर एक बार करके दिखा दो, और फिर ब्रीद आउट। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। ये भी 10 to 15 टाइम्स करना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक्सरसाइज को बढ़ाना है। ये भी अगर नहीं हो पा रही इकट्ठा 15 बार तो 5 बार कर लो, बार बार कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है एक्सरसाइज की। ये नहीं है कि तुमने बस दवा की तरह सुबह शाम कर लिया। जितना बार बार करोगे छोटे छोटे पार्ट में, वो ज़्यादा मसल्स को हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। जो तुम्हारे दिक्कत आई है वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। तो अब इसको ये 2 एक्सरसाइज याद हो गई। अब पेट के बल लेट जाओ। 2 एक्सरसाइज हमारी पीठ के बल हैं, ऐसे याद रखना। 2 एक्सरसाइज पेट के बल हैं। इसमें पैर एकदम सीधे रहेंगे, पैरों के पंजों को स्ट्रेट रखेंगे, पैर एकदम सीधे रहेंगे, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी। और हाथों को यहाँ पे रखना है कंधे के लेवल में, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सामने दीवार ऊंचे पे देखना है, और पूरा धीरे धीरे करके सांस खींचते हुए बॉडी को उठाना है। इतना उठाना है कि एल्बो स्ट्रेट हो जाए, और ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, पेल्विक के नीचे वाला हिस्सा, ये नहीं उठना चाहिए। यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, और रोक के रखना है, ब्रीथ होल्ड रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे करके रिलैक्स कर देना है, नीचे आ जाएंगे। ब्रीद आउट हो गई। फिर ब्रीद इन करेंगे, और फिर रोक के रखेंगे। और बहुत आसान एक्सरसाइज है, सबको करना चाहिए ये। लेकिन नॉर्मल आदमी को, जिसको ये दिक्कत नहीं, वो तो कर सकता है, नीचे आ जाओ। लेकिन किसी को पेन हो रहा है कमर में, उसने ये वीडियो देखा और वो चाहे कि हम भी यही कर लें, तो नहीं करना है जब तक कि डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं बन जाती है कि आपको दर्द हो क्यों रहा है। ये डिस्क निकलने की वजह से हो रहा है कि कुछ स्पाइन में जो पेन हो रहा है उसके बहुत से कॉजेज़ हैं। हर डिफरेंट कॉजेज़ में डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं। हर आदमी को जिसके दर्द हो रहा है वो ये एक्सरसाइज बिना पूछे नहीं करना है।
बहुत सी चीज़ें हैं जो ये बीमारी है जिसमें ये एक्सरसाइज ही नुकसान कर जाएगी, जिसमें हमको रेस्ट करना है। अगर आप उसमें ये एक्सरसाइज कर देंगे तो अच्छा खासा ट्रॉमा हो जाएगा। तो बिना पूछे ये एक्सरसाइज भी नहीं करना है। ये नहीं कि यूट्यूब खोला और डाला कि कमर की कसरत और करना शुरू कर दिया, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि कुछ दिक्कत हो गई है, दर्द हो रहा है, और उसमें हमने ये डॉक्टर साहब ने जो कसरत बताई थी लो हम भी कर लें, तो पता चला कि पीठ में रीढ़ की हड्डी में टीबी भी होता है। तो इस पॉट्स स्पाइन जिसको कहते हैं, और पॉट्स स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी है ये खोखली हो जाती है। अगर आपने ये एक्सटेंशन कर लिया तो हो सकता है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी ही ब्रेक डाउन हो जाए और डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड जो है कट हो जाए, नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो सकता है। तो बिना पूछे कुछ भी नहीं करना है, सब डॉक्टर्स के प्रेजेंस में करना है जब तक 100% डायग्नोसिस नहीं बन जाती। ठीक है यादव जी? अब जल्दी से बताओ, दोनों हाथ पीछे रखो, हाथों को पीछे रोक के रखना है, कस के पकड़ना है कलाई को, और धीरे धीरे इसको भी उठाना है। पूरा इतना उठाना है जहाँ तक कि आप उठा सकते हैं। सांस ज़रूर रोकना है, सांस रोक के 5 सेकंड के लिए रोकना है, और धीरे धीरे फिर ब्रीद आउट। फिर इसी तरह ब्रीद इन, होल्ड करना है, और फिर ब्रीद आउट। ये भी जो है इसी तरह से इसके भी 10 to 15 रेप्स करना है। ये आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई। फ़िलहाल अभी आपको इतनी करना है, लेकिन और व्यूवर्स के लिए हम बता दें कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज क्या है। एक और बचती है, इसमें तुम हाथ यहाँ पे रख लो और एक हाथ को सीधे रखो। इस हाथ के अंगूठे को देखना है, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। एक हाथ उठेगा तो एक पैर उठेगा, उठ के पूरा चेस्ट अप करके इसको उठा, अंगूठे को देखना है, इस पैर के पंजे को पूरा इस तरफ फेंकना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। और इस वाले हाथ को और इस वाले पर एक्स बनाना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 45 का एंगल होना चाहिए बस। और उसके बाद देन रिलैक्स। फिर इसी तरह से उस पैर को धीरे, हाथ नीचे रहेगा, हाथ नीचे रहेगा, और फिर पूरा बहुत ऊंचे नहीं फेंकना, बस इसको फेंक के रखना है। ये जो नी जॉइंट है ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये वेरी गुड यादव जी, ये बेटा तुम करोगे, ये सबको करना चाहिए। हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, बैठ जाइए। ये तो एक्सरसाइज लेट के हो गई, ठीक है। अब तुमको कुछ बैठ के करना है, ये तो लेट के करना है। तुम्हारे पास अगर सुबह दोपहर शाम कर सकते हो तो सुबह दोपहर शाम कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जो जॉब करते हो वहाँ जाओ, वहाँ चेयर पे अगर बैठे हो तो ये हर वक्त करना है। पीछे ऐसे कलाई पकड़ लो, ऐसे करके कलाई पकड़ना है, और पूरी कमर को ऐसे करके स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। गर्दन को पीछे नहीं ले जाना है, गर्दन यहीं पर रहेगी, और पूरा स्ट्रेच करके रोक के रखना है, और फिर प्रेशर बना के धीरे से रिलैक्स कर देना है। पूरा आगे झुकना नहीं, पूरा ये रोक के रखना है, और देन नॉर्मल हो जाना है, बस नॉर्मल। ये फिर ऐसे ही, और फिर नॉर्मल। ये एक्सरसाइज तुमको प्रॉपर करना है। ये एक्सरसाइज बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हो गई है। ये PIVD के केस में एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारा एक्सरसाइज जो भी हमने बताई वो स्पाइनल एक्सटेंशन की बताई है। बहुत से केसेस में एक्सटेंशन नहीं अलाउ है, लेकिन इनका केस जिस हिसाब से उसमें स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज मैंने बताई है, जो कि PIVD के केस में L4 L5 की डिस्क इनकी निकल गई है। और ये तुम करके हमको 1 महीने कर लोगे, उसके बाद तुमको बहुत आराम आएगा। साथ में तुम दवा खा सकते हो, ठीक है। चलो।